पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे एक रोज़ा मैच में शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है। बिल्कुल, लेकिन वो ये तमाम तर बल्लेबाजी जो है वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान के काम नहीं आई है। हैमिल्टन में खेला गया था मैच, सीरीज़ के दूसरे मैच में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन शदीद मुश्किलात का शिकार हुई। फ़हीम अशरफ और नसीम शाह थे जिन्होंने कौमी टीम को सहारा दिया था, लेकिन 211 से आगे उनकी भी मज़ाहमत नहीं बढ़ सकी थी। जो बड़ा इनफरादी स्कोर है वो रिकॉर्ड भी बनाया। मोहम्मद आमिर ने इससे पहले 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ 58 रन स्कोर करके ये रिकॉर्ड बनाया था। तमाम उनकी तमाम तर कोशिशें पाकिस्तान को 84 रन की शिकस्त से न बचा सकी थी और वाज़ेह रहे कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे एक रोज़ा मैच में 84 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ अपने नाम कर लिया। मोहम्मद आमिर की जो इनिंग थी उसमें उनके साथ सईद अजमल मौजूद थे। आमिर उनको समझाते भी रहे, लेकिन सईद अजमल के गलत शॉट की वजह से आमिर विनिंग शॉट खेलने से नाकाम रहे थे। बहुत करीब चले गए थे, लेकिन अभी जो कल का मैच हुआ था उसमें तो मंजिल बहुत दूर थी। 293 रन का हदफ था पाकिस्तानी टीम की जानिब से। फ़हीम अशरफ ने 73 और नसीम शाह ने 51 रन स्कोर किए थे। अफसोस के साथ इन दोनों के अलावा कोई बल्लेबाज 7 बल्लेबाज सिर्फ डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके थे, काबिल कदर परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। सैयद हैदर क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सैयद हैदर साहब, बहुत शुक्रिया शो में अपना कीमती वक्त देने के लिए। ये तो वही बात हो गई, न्यूजीलैंड से हम इतने मैचेस हार गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले न्यूजीलैंड से तो हारना शुरू हुए, फिर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी उनसे टकराव हुआ। उसके बाद में अभी ये जो सीरीज़ है हमने देखी T20 सीरीज़, फिर ODI शुरू हो गई है। अब एक और शिकस्त के बाद एक और शिकस्त का सामना था मुनीर मुझको, वही हो गया। क्या क्या प्रॉब्लम आ गई है? टीम बिल्कुल ही जो है वो विनिंग ट्रैक पर नहीं आ पा रही है। बुनियादी चीज़ें जो हैं जब तक वो सही नहीं होंगी आप टीम की परफॉर्मेंस सही नहीं कर सकते। हमने हमेशा ये कहा है कि आपको रूट लेवल पे जो है आप जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि टेक्निक हमारे प्लेयर्स की जो है वो क्यों सही नहीं है। न्यूजीलैंड में यही हुआ है कि वहाँ पे चूँकि बाउंसी पिचेस हैं और हवा में भी स्विंग काफ़ी होती है, वहाँ पे बादल छाए रहते हैं, इसलिए बॉलर्स को, पेस बॉलर्स को मदद मिलती है। तो वहाँ पे हमारे जो बैट्समैन हैं वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं शॉर्ट पिच डिलीवरी से, और जिस तरीके से हमारा टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर फेल हो रहा है, इसका मतलब ये कि बुनियादी तौर पर बहुत सारी गलतियां हैं। अब वो जो टैलेंटर्स ने स्कोर किया है, नसीम शाह ने और फिर फ़हीम अशरफ, उन्हें ऑलराउंडर कहा जाता है, हालांकि वो बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, वो ज़्यादातर बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ पे स्ट्रगल की और कुछ रन्स किए, और नसीम शाह ने भी किए। तो जब ये दोनों कर सकते थे तो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर क्यों नहीं कर सकता था? उसकी वजह ये है कि टॉप ऑर्डर जो है वो कंफ्यूज्ड है, वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़्ड है कि मुझे क्या करना है उसकी समझ में नहीं आ रहा है। जबकि टैलेंट्स जो हैं वो उनको एक हैदर ही साहब, बात पता होती है। टॉप ऑर्डर जी। या बैटिंग तो चले हम एक तरफ रख लेते हैं, लेकिन जो बॉलिंग थी हमारी, जिस पर हमें बड़ा नाज था, कभी बल्कि अभी कुछ अर्से पहले तक ही था कि पाकिस्तान बॉलिंग लाइन में तो हमारे बॉलर्स का कोई सामना नहीं कर सकता, वो भी तो नाकाम नजर आ रहे हैं। शाहीन आफरीदी हो, हारिस रऊफ हो, जी, बिल्कुल। ये शादाब खान को भी हमने दोबारा ट्राई कर लिया। नए बॉलर्स भी लेकर आ रहे हैं, वो भी कोई ऐसी तबाही नहीं मचा पा रहे। नहीं, देखिए बॉलर्स में भी वही प्रॉब्लम्स हैं, और फिर आकिब जावेद जो खुद बॉलर हैं, हेड कोच हैं, उन्होंने अभी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान मेरे एक सवाल के जवाब में कहा था कि हमारी असल स्ट्रेंथ बॉलिंग है और हमें उसी से हमने मैच जीते हमेशा माजी में, और अभी भी हमें उसी पे जाना है। लेकिन मैं आज सवाल करता हूँ आकिब जावेद से, आपके वो 3 फास्ट बॉलर जिन पे आप बहुत ज़्यादा फख्र करते हैं, वो तीनों तो आप खिला ही नहीं रहे। शाहीन शाह को आपने फारिग कर दिया है वनडे की क्रिकेट से, नसीम शाह को कल आपने ड्रॉप किया, और फिर एक ही हारिस रऊफ हैं। तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन जो है वो बिल्कुल सेम एज ए बैटिंग लाइन है। अच्छा, 2 बॉलर्स हम नए लेकर आए, आकिफ जावेद हैं और जहादात खान हैं। तो आकिफ जावेद और दोनों उनकी बॉलिंग में इस वक्त डेप्थ नहीं है। यानी आपको जब आप बॉलिंग करते हैं तो आप पिच को पहले समझते हैं, कहाँ से बॉल मुझे बाउंस मिल रहा है, कहाँ पे स्पॉट्स हैं और कहाँ पे बैट्समैन जो है थोड़ा सा वीक है, फिर उसी जगह आप बॉलिंग करते हैं। कल के मैच में हमने देखा आकिफ जावेद, उनके पास पेस भी थी, लेकिन वो बैट्समैन को रीड नहीं कर पाए। बैट्समैन को रीड करना जरूरी है। ये चीजें बुनियादी चीजें होती हैं बॉलिंग के लिए, और माजी में जो बड़े बॉलर्स पाकिस्तान के रहे, वसीम अकरम, वकार यूनुस वगैरह, वो बैट्समैन को रीड करते थे। और उसके बाद तो आकिफ जावेद जो है एक अच्छे बॉलर बन सकते हैं अगर अच्छा, ये आपने सईद हैदर साहब, आपने बैट्समैन को रीड करने की बात की है, तो ये तो कल से अब तक सोशल मीडिया पर भी ज़ेरे बहस है और एक्सपर्ट भी इस पर बहस कर रहे हैं। सुफियान मुकीम ने, आपने देखा होगा, मैच के दौरान मिचेल सेंटनर को रीड कर लिया था अच्छे तरीके से और वो तकरीबन उन्हें आउट कर ही देते अगले ओवर में, लेकिन रिजवान ने उनको अटैक से ही हटा दिया। अब ये भी एक बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। ये भी बड़ा एक सवालिया निशान है, और पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन जो है एक मिस्ट्री मैगजीन बन गई है।
सुफियान मुकीम जो है वो बड़े अच्छे चाइना मैन है। चाइना मैन बॉलर जो होता है उसको हमेशा खेलना मुश्किल होता है, लेकिन आखिर जावेद ने उनको रेगुलर चांसेस नहीं दिए। कल जब उन्हें चांस दिया, हालांकि इससे पहले ऑकलैंड के विकेट पे अगर उनको चांस मिलता वो ज्यादा कामयाब होते। कल की पिच हैमिल्टन की ज्यादा फास्ट थी, ग्रीन थी, फिर भी उन्होंने अपनी अच्छी बॉलिंग की। तो इस वक्त हमें अगर नए स्पिनर्स में देखा जाए, सुफियान मुकीम एक बहुत अच्छे स्पिनर नजर आते हैं, लेकिन सुफियान मुकीम भी जब उनको मार पड़ती है तो फिर शॉर्ट पिच कर तेज गेंदें करने लगते हैं। उनको थोड़ा सा हौसला देने की जरूरत है। हैदर क्या साहब, फिक्र न करें। जी हैदर साहब, हमारी जो जितनी भी पिछले अभी तक मैचेस हुए हैं उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कोई ऐसी बहुत शानदार रही नहीं है। मतलब इतनी ख़राब परफॉर्मेंसेस रही हैं कि लोग बोलने पर मजबूर हो गए। सोशल मीडिया चला रहा है, सारे क्रिकेट एनालिस्ट जो हैं वो बात कर रहे थे उस हवाले से। अब शुरू होने वाला है PSL, तो सारी कौम की नज़रें ऑब्वियसली क्रिकेट लवर तो हर कोई है। पाकिस्तान में क्रिकेट को तो लिटरली इस तरह से लिया जाता है ना जैसे पता नहीं क्या है, लिटरली पूजा जाता है। मतलब मैं सिर्फ इस तरह बता रही हूँ कि इस हद तक लोगों के दिल जो हैं वो क्रिकेट में जुड़े हुए हैं। तो जो सिलेक्टर्स हैं, जो हमारे प्लेयर्स हैं, उनको भी ये बात बड़े अच्छे तरीके से पता है। तो अब जो चीज़ें होनी जा रही हैं, तो अभी कुछ क्या प्रेडिक्शन है कि अब कुछ अच्छा खेलेंगे, अब कुछ अच्छी प्लानिंग के साथ ग्राउंड में उतरेंगे? अब ये मौसम के ऊपर या जो पिच थी वो गलत थी, हवा का रुख गलत था, या सारा जो दोष था वो मौसम को दे दिया जाएगा, या अब कुछ खेल के दिखाएंगे हम? देखिए, एक सादा सी बात है, सिंपल सी बात है। क्रिकेट जो है वो मौसम की तरह नहीं है कि बादल आ गए तो बारिश हो जाएगी। आपको अपनी टेक्निक में बेहतरी लानी पड़ेगी। आपको अपना बैटिंग या बॉलिंग जो भी है उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे बैट्समैन और बॉलर्स आज मेहनत नहीं करते हैं। मैं आपको मासी की बात बताऊं, सचिन तेंदुलकर अपने टॉप तक, उरूज तक, यानी जब तक वो रिटायर हुए, रोजाना 600 बॉलें बैटिंग करते थे। और हमारे बैट्समैन जो है वो मेहनत नहीं करते, वो सीधे जाते हैं और मैच खेलना शुरू कर देते हैं या थोड़ी बहुत नेट प्रैक्टिस करते हैं। तो साहब ऐसा क्यों है कि क्यों है ऐसा? क्या उनको नहीं पता कि उन्हें ग्राउंड में उतरना है? उन्हें नहीं पता, उन्हें तैयारी करनी है? और फिर जब पब्लिक आवाज उठाती है या एनालिस्ट बात करते हैं तो उन्हें बुरा भी बहुत लगता है। तो तैयारी क्यों नहीं करते भाई? देखिए, जब आपको चारों तरफ से पैसे मिल रहे होते हैं तो आप एक इजी फेज में आ जाते हैं, एक रिलैक्स फेज में आ जाते हैं कि मुझे यहाँ से नहीं वहां से मिल रहे हैं, यहाँ से ड्रॉप होंगे, वहां से पैसे मिल जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में या दुनिया भर के क्रिकेट में क्रिकेटर्स खेलते नहीं है, बल्कि पैसे कमाना चाहते हैं। सिर्फ उनका मकसद ये इतने ज्यादा इजी फेज में आ गए कि आपने कल देखा मैच के अंदर 18 वाइट बॉलें करा दी हमारे बॉलर्स ने। इसका क्या? तो आकिब जावेद खुद बॉलर है, अजहर महमूद बॉलर है, लेकिन आप देखिए 18 वाइट बॉल्स हो गई। जी, फिटनेस लेवल जब अच्छा नहीं होता है, वाइट बॉल सिर्फ, नो बॉल और वाइट बॉल सिर्फ उसी वक्त होती है जब आपकी बॉडी जो है आपका साथ नहीं दे रही होती है और रन अप में कहीं प्रॉब्लम होती है। मुझे हैरत है, अजहर महमूद बॉलिंग कोच हैं, आकिब जावेद हैं, और उन्होंने अभी तक जो लोग वाइट बॉलर ज्यादा कर रहे हैं उनका रन अप क्यों नहीं सही कराया। ये टेक्निकल बातें हैं क्रिकेट की, जो क्रिकेटर समझ सकते हैं कि वाइड और नो उसी वक्त होती है जब आपका रन अप सही नहीं है और आपके एक्शन में थोड़ी सी कहीं पे गलती है। तो ये बुनियादी चीजें सही हो जाएं तो ये चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन मेरे ख्याल से ये नहीं होंगी, क्योंकि अब चूंकि हम सीरीज हार गए, आखिरी मैच जैसे तैसे खेलेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीक से हम PSL में आ जाएंगे। तो हैदर साहब, अगर हमारी बुनियादी चीजें ही दुरुस्त नहीं होंगी तो वो चाहे PCL हो, चाहे वो PSL हो, चाहे वो कोई और मैच हो, अगर जब हमारी बेसिक्स ही ठीक नहीं है तो हम कहाँ परफॉर्म कर सकेंगे? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर बेसिक गलत होंगी हम परफॉर्म कभी भी नहीं कर पाएंगे और दिन ब दिन क्रिकेट खराब होती चली जाएगी। चले, आपको जैसे सोनिया ने कहा कि बेसिक, हम तो PSL को ही आप समझते हैं हैदर साहब बेहतर, PSL को ही हमारी मैनेजमेंट ने और जो सेलेक्टर्स हैं उन्होंने बेसिक बना लिया है। वैसे कभी माजी में तो ये बेस नहीं हुआ करती थी, तो अब PSL शुरू होने जा रहा है। इसमें आप क्या समझते हैं, क्या बेहतरी होनी चाहिए जहाँ से हम कम से कम प्लेयर्स तो, अच्छे प्लेयर्स तो सामने आ सकें? देखिए PSL को अगर IPL की तरह यूज किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। IPL को ऐसे यूज किया गया कि उन्होंने कुछ प्लेयर्स को फोकस किया और उनको टारगेट दिए, यानी एक तो फ्रेंचाइज ने टारगेट दिया, दूसरी तो वहाँ के जो बोर्ड के सेलेक्टर थे, इंडियन बोर्ड के, उन्होंने प्लेयर्स को टास्क दिया कि आपने इस लेवल पे जाके अपनी परफॉर्मेंस देनी है। अगर आप इस लेवल पे परफॉर्मेंस देंगे तो आप नेशनल टीम की तरफ आ सकते हैं। और उसी वजह से अब इंडिया की 3 टीमें बन गई हैं T20 में। PSL क्योंकि T20 फॉर्मेट है, वहाँ पे क्रिकेट जो है वो बहुत ही एक फ्लो में खेली जाती है, वहाँ पे ज़्यादा बेसिक्स पे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर एक्चुअली हैदर साहब जो बात है, टीमें 3 है लेकिन कप्तान एक ही रखा हुआ है उन्होंने। हमारे यहाँ तो कप्तानी पे तजुर्बा ही खत्म नहीं होके दे रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ तो कप्तान पे क्या ओपनर्स चेंज हो जाते हैं हर मैच में। ओपनर चेंज समझ में नहीं आता ये कौन सी इंजरी है कि एक दिन होती है दूसरे दिन सही हो जाती है और फिर दूसरे दिन वो वाला
इंजर्ड हो जाता है। यानी हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ चल रहे हैं हम। बहुत से जो बैटिंग ऑर्डर हैं हमारे चौथे, पाँचवें, छठे नंबर पे, वो हर मैच में चेंज हो जाते हैं। कभी ओपनर जो है 5वें हो जाते हैं, कभी 5वां बैट्समैन जो ओपनर बन जाता है। तो ऐसी टीमें नहीं बना करती हैं। थोड़ा यकसुई के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ, कंसिस्टेंसी के अच्छा साथ हैदर साहब, आप आपने खेलेंगे। बात कप्तानी की हो रही है तो कहाँ आपने जो है वो लैग देखा या नेग्लिजेंस हम कह सकते हैं? क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ देखी, PSL के अंदर रिजवान की कप्तानी देखी और उसमें बहुत ज़्यादा बहस होती थी कि बेहतरीन कप्तानी करता है, कम अज़ कम बाबर से तो अब ये अचानक से न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में क्या हो गया? ऐसे डिसीजन सामने आ रहे हैं कि बिल्कुल वाज़े हो रहा है, ये सुफियान मुकीम वाला डिसीजन, फिर ओपनिंग डिसीजन हमने देखा, बैटिंग ऑर्डर से नहीं चला पा रहे। बहुत ही क्लियर हमें नजर आ रहा है कि रिजवान अकेले नहीं डिसीजन ले रहे हैं, बल्कि उनके साथ जो है आकिब जावेद वगैरह जो हैं वो उन पे इन्फ्लुएंस है। और जहां तक हमारी इत्तलात हैं, बल्कि यहाँ बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हैं वो यहाँ से इन्फ्लुएंस काफ़ी कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में अच्छा, रिजवान जो है वो एक बड़े कंप्रोमाइज्ड आदमी है। क्रिकेट कंप्रोमाइज नेचर से नहीं खेली जाती है, माफ़ कीजिएगा। दुनिया में जितने बड़े कैप्टन हैं वो कभी कंप्रोमाइज नहीं हुए। वो किसी चीज़ पर समझौता ये नहीं कहते चलिए जी ठीक है कोई बात नहीं, हार गए नेक्स्ट मैच जीत जाएंगे, नहीं। जितने बड़े दुनिया में कप्तान गुजरे हैं वो कहते हैं ये मैच कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं और मदाखलत जो हो रही है यहाँ PCB से भी, फ्रेंचाइजी से भी, इसको बंद करना होगा किसी भी तरीके से टीम में। सईद हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। कौमी टीम की बहुत ज़्यादा निशानदेही थी। बहरहाल अब PSL शुरू होने वाला है, फोकस उस पर होना चाहिए और उम्मीद करेंगे कि वहाँ से कोई मज़ीद अच्छा खेलें, हम जीतें। पाकिस्तानी जो लोग हैं ना वो बहुत खुश होते हैं, बड़ा दिल से जो है ना मोहब्बत करते हैं हमारे क्रिकेटर्स को, इसलिए वो बड़ी जल्दी से डाउन भी हो जाते हैं इमोशनली। लेकिन खैर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।